ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे सहाबा, मैंने तुम्हारी गुफ्तगू को सुन लिया है, मैंने तुम्हारी गुफ्तगू को सुन लिया है। तुमने ये गुफ्तगू की, कलाम की कि ताज्जुब की बात, अल्लाह ने इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया। किसी ने कहा हज़रत मूसा को अल्लाह ने कलीमुल्लाह बनाया है, इब्राहीम खलीलुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, आदम सफीयुल्लाह। मेरे आका ने फरमाया ये सब कुछ बजा है, ये जो कुछ तुमने कहा ये सब कुछ बजा है। ये तो तुमने अंबिया की बात की, फजाइल बयान किए, मैंने सुने, ये सब कुछ बजा है जो तुमने कहा है। अब सुनो मैं कौन हूं। अल्लाह अकबर। फरमाया अब सुनो कि मैं कौन हूं, मेरी जुबान से खुद मेरी तारीफ को सुनो। तो हुजूर ने हदीस बयान सहाबा इकराम के सामने बयान फरमाई। फरमाया अला व अना हबीबुल्लाह वला फख्र, सुनो मैं अल्लाह का हबीब हूं, इस पर कोई फख्र नहीं है। किसी ने कहा, तर्जमा यूं किया कि मैं अल्लाह का हबीब हूं, ये अल्लाह की अता है कि मैं इस पर फख्र नहीं कर रहा। तो मैं कहता हूं इसका तर्जमा यूं भी बनता है कि लोगों आगाह हो जाओ, मैं अल्लाह का हबीब हूं, ये कोई बड़ाई की बात नहीं, हकीकत है। वाना हामिलो लिवाइल हम्द यौमल क़ियामा, फरमाया क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा। वला फख्र, ये कोई बड़ाई की बात नहीं, हकीकत है। वा अना अव्वलो शाफिन व अव्वलो मुशफ़्फ़ई यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन सबसे पहला मैं हूंगा जो मखलूक की सिफारिश करूंगा, और सबसे पहला मैं हूंगा अल्लाह पाक मखलूक में से जिसकी सुनेगा। फरमाया इस पर कोई फख्र की बात नहीं है, हकीकत बात है। व अना अव्वलो मन युहर्रिकु हिलकल जन्ना फयफ्तहुल्लाहु ली, और सबसे पहला मैं हूंगा जो जन्नत के दरवाजे पर दस्तक दूंगा, तो रब्बे ज़ुल जलाल जल्ला जलालहू जन्नत का दरवाजा खोलने का हुक्म फरमाएगा। तो ये मेरे आका ने बयान फरमाया है। तो आज हम ये मजमून लेकर एक तरतीब के साथ चलते हैं। मेरे आका ने सबसे पहले अपने नसब का दिफा किया और उसके बाद फिर अगले जहां का तज़किरा किया। तो अगर हम देखें हुजूर की अपनी जुबान मुबारक से जो आका दो जहां ने अपनी शान को बयान किया है। हुजूर के एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे खबर दीजिए कि अल्लाह ने सबसे पहले किस शय को पैदा किया है। हुजूर के सहाबी ने यह सवाल किया कि मुझे खबर दीजिए अल्लाह ने सबसे पहले किस शय को पैदा किया है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात को सुना, सुनकर रद्द नहीं किया कि सहाबी क्या बात कर रहा है, अरे मुझे क्या खबर, मैं तो सबसे आखिर में आया हूं। हुजूर के सहाबी का भी अकीदा देखिए और हुजूर की सुन्नत मुबारका को भी देखिए। सहाबी क्या अकीदा दे रहा है, वो तो आने वालों को बता रहा है कि लोगों आगाह हो जाओ, मुस्तफा के सहाबा का यह अकीदा है कि मुस्तफा से कोई शय मख्फी नहीं है, हुजूर से कोई शय मख्फी नहीं, पोशीदा नहीं है। इसीलिए तो सवाल कर रहे हैं अल्लाह ने सबसे पहले किस शय को पैदा किया है। और मेरे आका जवाब दे रहे हैं, मेरे गुलाम तूने बहुत बड़ा सवाल किया है, लेकिन याद रख मुझसे कोई शय मख्फी नहीं है। मैं तुझे बताता हूं कि अल्लाह ने सबसे पहले किस शय को पैदा किया। फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर खास से तेरे नबी के नूर को पैदा किया है। हुजूर के नूर मुबारक को पैदा किया है और फिर नूर मुबारक को तकसीम करके सारी खल्क को बनाया गया है। तो सारी खल्क अपने वजूद में नूर मुस्तफा की मोहताज है। सारी खल्क अपने वजूद में नूर मुस्तफा की मोहताज है। हुजूर का जब तक नूर नहीं बना था, खुदा की कसम खल्क का वजूद भी नहीं था। ये सारी खल्क बाद में बनी है, सबसे पहले मेरे आका का नूर बना है। तो हुजूर खुद बयान फरमा रहे हैं, फरमाया ये तकसीम होता है, सारी खल्क बनती है, फिर आप
दुनिया की बात आई तो आपने नसब का दिफा किया। फरमाया अल्लाह पाक ने मुझे हमेशा पाक पुश्तों में रखा है और पाक रहमों में रखा है, और मैं हमेशा पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल होता रहा, यहां तक कि सारे जहां की सैर करता करता आज मक्कातुल मुकर्रमा में आ गया। तो अल्लाह के रसूल ने नसब की बात कर दी, कबीलों की बात, घर की बात, ये सारी बात कर दी। अब अगला मरला रहा है दुनिया से जाने का। दुनिया पर इंसान रहता है, जिंदगी गुजारता है, तो बहुत से मशागिल होते हैं कि जिनके पेशे नजर इंसान अपने गम भूल जाता है, अपने दुख भूल जाता है। इंसान दुनिया पर रहता है, जब भी उसे गम आता है तो उसकी मां मोहब्बत भरी निगाह से देखती है तो बेटे का गम दूर हो जाता है। इंसान थका हुआ आता है, बाप मोहब्बत के साथ उसके सर के ऊपर हाथ रखता है तो बेटे का सारा दुख खत्म हो जाता है। तो फरमाया दुनिया पर इंसान के गम, दुख ये सब दूर हो सकते हैं। असल इम्तिहान उस वक्त आता है जब इंसान तन्हा हो जाता है। दुनिया पर रहा तो उसका दुख दूर करने के लिए, गम दूर करने के लिए बेशुमार लोग अल्लाह ने पैदा किए। कभी उसके बेटे उसकी आंखों की ठंडक बनकर उसके सामने आए तो उसका दुख दूर हो गया। कभी मां की ममता जोश में आई तो उसका गम जाता रहा। कभी बाप का प्यार गालिब आया तो बेटे का गम जाता रहा। फरमाया असल इम्तिहान उस वक्त होगा जब वो तन्हा होगा, जब वो अकेला होगा। इंसान सारी जिंदगी हुजूर पर दरूद पढ़ता है, नाते पढ़ता है, हुजूर का जिक्र करता रहता है, सारी जिंदगी ये दुआ करता है कि हुजूर अपना दीदार अता फरमा दे, हुजूर कभी ख्वाब में अपना जलवा जाहिर फरमा दे। ये सारी दुआएं मदीनातुल मुनव्वरा की जानिब जाती हैं। हुजूर हमारी आवाज सुनते हैं, हुजूर तक हमारी इल्तिजाएं पहुंचती रहती हैं। उधर से आवाज आती है, मेरे उम्मती तुझे गम पहुंचता है तो मां की मोहब्बत तेरा गम दूर कर देती है। तुझे दुख पहुंचता है तो बाप का प्यार तेरा दुख दूर कर देता है। तुझे तकलीफ पहुंचती है तो तेरी औलाद की शफकत, तेरी औलाद की मोहब्बत तेरा दुख दूर कर देती है। लेकिन वो वक्त याद कर जब तू तन्हा होगा। ए मेरे गुलाम, तेरी हर आवाज को मैंने सुना, हर इल्तिजा को सुना, तेरी हर दुआ को मैंने सुना और मुझ तक पहुंचती रही हैं। मैं ये सारी सुनता रहा। जब तू तन्हा हो जाएगा, जब तुझे दफन किया जा रहा होगा और सारे दफन करके तुझ पर मट्टी डाल रहे होंगे, जिस वक्त तुझे वालिदैन छोड़ जाएंगे, औलाद छोड़ जाएगी, मां बाप छोड़ जाएंगे, अइज़्ज़ा अकारिब सब छोड़ जाएंगे, वो जितने जिन पर तू मान करता है, जब वो सारे तुझे छोड़ जाएंगे, उस वक्त मोहम्मद तेरे काम आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हर कोई छोड़ गया, जब तू तन्हा वहशत की वादी में दाखिल हुआ, वहदत की वादी में तू दाखिल किया गया, और जब तूने देखा ये तन्हाई का घर है, ये वहदत का घर है, ये वहशत का घर है, कि अजीब वीरान जगह है कि तने तन्हा पड़ा हूं और अचानक मुनकर और नकीर जमीन को चीरते फाड़ते हुए आ रहे हैं। इंसान वीरान जगह पर हो तो खुद बताइए कितना परेशान हाल होता है। अचानक उसके सामने कोई अजनबी बारोब शख्सियत आ जाए तो उस वक्त उस पर हैबत का आलम क्या होता है। जब मैयत वहदत की वादी में दाखिल की जाती है और वहशत की वादी में दाखिल की जाती है और मुनकर और नकीर हैबत वाली शक्ल इख्तियार करके आते हैं, तो उस वक्त उस मैयत पर क्या हाल होगा। वो घबरा जाएगा, लड़खड़ा जाएगा, उससे सवाल किया जाएगा, वो थरथराता हुआ, डरता हुआ, लरजता हुआ तोतली जुबान के साथ जवाब दे रहा होगा। उधर से उसके दिल में ख्याल आएगा,
सारी जिंदगी जिनका कलमा पढ़ता रहा, सारी जिंदगी जिनकी नाते पढ़ता रहा, सारी जिंदगी जिनके मिलाद की महफिलें सजाता रहा, सारी जिंदगी जिन पर दरूद पढ़ता रहा, ऐ करीम रसूल आज तो करम फरमाए। ऐ महबूब रसूल आज सारे छोड़ गए हैं, दुख दूर करने वाले भी छोड़ गए, गम दूर करने वाले भी छोड़ गए, जिन पर मान था वो भी छोड़ गए, सब वहदत की वादी में दाखिल करके छोड़ गए हैं। जब उससे सवाल किया जा रहा होगा तो मेरे करीम आका पर्दा हटाकर उसके सामने आ जाएंगे, अपना दीदार अता फरमाएंगे, अपने गुलाम से कहेंगे गुलाम दुनिया पर तेरी आवाजें मुझ तक पहुंचती रही, तेरी दर्द भरी आहें मुझ तक पहुंचती रही, लेकिन मैंने कहा तेरा दुख दूर करने वाले बहुत हैं, तेरा गम दूर करने वाले बहुत हैं, तेरे मसाइब खत्म करने वाले बहुत हैं, लेकिन जब मैंने तुझे देखा तू वहदत की वादी में दाखिल हो गया है, वहशत की वादी में दाखिल हो गया है। अब सारे गम दूर करने वाले पीछे रह गए, सारे दुख दूर करने वाले पीछे रह गए हैं। उस वक्त मैंने कहा ऐ मेरे उम्मती, जहां पर कोई किसी के काम नहीं आ सकता वहां पर मोहम्मद मुस्तफा काम आते हैं। पर्दा हटाया, सामने आ गए, उस मर्दे मोमिन से सवाल हुआ बता तेरा रब कौन है? उसने कहा रब्बी अल्लाह। सवाल हुआ मा दीनु, तेरा दीन क्या? उसने कहा दीनी अल इस्लाम। जब तीसरा सवाल होता है पर्दा हटा के मुस्तफा सामने आते हैं। मरने वाला जब पहली नजर मुस्तफा के जमाल पर देखता है, खुदा की कसम एक दफा नहीं 3 दफा रक्स करते हुए कहता है होवा मोहम्मद रसूलुल्लाह, होवा मोहम्मद रसूलुल्लाह, होवा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो 3 दफा कहकर ये जवाब दे रहा होता है ए फरिश्तों, मैं तो बिन देखे इनकी नाते पढ़ता था, मैं तो बिन देखे सारी रात इनका जिक्र करते करते गुजार देता था, मैं तो बिन देखे इन पर दरूद पढ़ता रहता था। ए फरिश्तों, बड़ी मुद्दत के बाद जमाले यार मेरी आंखों के सामने आया है, बड़ी मुद्दत के बाद जमाले इलाही का अक्स मेरे सामने आया है। फरिश्तों हट जाओ, मैं पहले बिन देखे इनका कलमा पढ़ता रहा हूं, अब हट जाओ, सामने देखकर मुझे कहने दो होवा मोहम्मद रसूलुल्लाह, होवा मोहम्मद रसूलुल्लाह, होवा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक्त उसकी सारी कैफियत तब्दील हो जाएगी, उसका सारा दुख दूर हो जाएगा। वो जुबान हाल से कह रहा होगा, आने वालों को खबर दे रहा होगा, आने वालों मौत से डरा ना करो, आने वालों मौत से डरा ना करो, अगर मौत ना आए तो मुस्तफा का दीदार नहीं हुआ करता। हाय हाय हाय। ए मुस्तफा की आशिको, ए मुस्तफा से मोहब्बत करने वालों, ए मुस्तफा का अदब करने वालों, मुस्तफा की मिलाद की महफिलें सजाने वालों, तुम्हें मुबारक हो। जब सब छोड़ जाएंगे उस वक्त मोहम्मद मुस्तफा तुम्हारे काम आएंगे, उस वक्त हुजूर तुम्हारे काम आएंगे। और फिर हुजूर ने फरमाया व अव्वलु मन तनशक्कु लहुल अर्द, क़यामत का दिन होगा जब कुल्लु मन अलैहा फान की वादी में सारे दाखिल कर दिए जाएंगे, हर कोई फना हो जाएगा और कब्रों से उठाया जाएगा। ये तो पहली बात मैंने की कब्र में दाखिल करने की, अगली बात है कब्र से उठने की। मैं क़यामत के दिन जब सूर फूंका जाएगा और सबको हुक्म होगा कि कब्रों से बाहर आ जाओ, तो मेरे आका ने फरमाया सबसे पहला मैं हूंगा जिसकी कब्र शक होगी, सबसे पहला मैं हूंगा जिसकी कब्र शक होगी और कब्र से बाहर निकलूंगा। मेरे शेख हजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दाजिल्लाहुल आली फरमाते हैं, मैं इस नुक्ते पर गौर करता रहा, इस जुमले पर कि इसकी शरह मुझे मिले, इसकी वजह क्या है। आए तो सबसे आखिर में है,
लेकिन उठ सबसे पहले रहे हैं। इसकी वजह क्या है, इसके अंदर राज क्या है? फरमाती हैं मैंने बड़ी किताबें खंगाली, कहीं से जवाब ना मिला, बिलाखिर मेरे दिल ने आवाज देकर कहा। मेरे दिल से सदा आती है कि इसकी वजह यह हो सकती है कि जैसे इंसान कब्र में दाखिल होता है तो वहदत और वाशत की वादी देख के घबरा जाता है, ऐसे जब कब्र से उठाया जाएगा तो वाशत का आलम होगा। देखेगा दुनिया तबाह हो चुकी है, अर्श रेजा रेजा हो चुकी, अर्श टुकड़े टुकड़े हो चुकी है, सब कुछ तबाह हो चुका है। तो जब कब्र से उठाया जाएगा तो इंसान घबरा जाएगा कि मौला मेरा कोई मुंसो गमखार नहीं, मेरा कोई गम दूर करने वाला नहीं। तो फरमाया जब मैं किसी और को उठाऊं तो गम के मारे गिर जाएगा। मैंने चाहा पहले मोहम्मद मुस्तफा को उठाया जाए कि जब भी कोई कब्र से उठेगा तो उसकी पहली नजर मुस्तफा के चेहरे पे पड़ेगी। जब कब्र से उठेगा पहली नजर मुस्तफा के चेहरे पे पड़ेगी। वो आवाज देकर कहेगा लोगों जल्दी करो, उठो, मोहम्मद मुस्तफा हमारे साथ हैं। गम करने की हाजत नहीं, खुद मोहम्मद मुस्तफा हमारे सामने है। फरमाया मुस्तफा को सबसे पहले उठाया जाएगा ताकि बाद में जो भी उठे उसकी पहली नजर मुस्तफा के चेहरे पे पड़े, उसका गम दूर हो जाए, वो माशर के दिन का खौफ उससे दूर हो जाए। फरमाया क़यामत का दिन होगा, रब्बे जुल जलाल हिसाब ले रहा होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की तरह होगी। रब्बे जुल जलाल पूरे शाने जलाल से खल्क से पेश आ रहा होगा और सारी खल्क प्यासी होगी। उस वक्त सारी खल्क दौड़ती हुई हजरत आदम के दर पे जाएगी, हजरत आदम के दरवाजे पे जाएगी, बाबे आदम पे दस्तक देगी कि आज रब्बे जुल जलाल पूरे शाने जलाल से मखलूक के साथ पेश आ रहा है। खुदा आज हमारी मदद कीजिए कि अल्लाह पाक अपनी शान जलाल को उठा के शान रहमत साहिबा कर दे। तो जब सारी खल्क जमा होकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दर पे आएगी तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि आज मैं इस मुकाम पर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, इज़हबू इला गैरी। वो नाम नहीं लेंगे। जब इशारे से बात की जाती है तो उसमें बड़ा वजन होता है, बड़ी अहमियत होती है। खल्क को तजस्सुस पैदा किया जाता है कि जाओ आज कोई हस्ती तलाश करो जिसकी सुनी जाए। तो सारी खल्क जमा होकर हजरत आदम के दर पे आएगी तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, आज मैं इस मुकाम पर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। वो हज़रत आदम के दर से होते हुए हजरत नूह के दर पे पहुंचेंगे और यहां आकर अर्ज करेंगे अल्लाह की हुजूर हमारी मदद करो कि अल्लाह पाक जलाल ये उठा ले और रहमत की चादर हमारे ऊपर साहिबा करे। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे आज मैं इस मुकाम पर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, इज़हबू इला गैरी। तो हर पैगंबर इज़हबू इला गैरी कहेगा। सारी रब की खल्क जिसे दुनिया पर मुस्तफा की शान बताई जाती रही, क़यामत के दिन उन सबको मुस्तफा की शान दिखाई जाएगी। सारी खल्क जमा होकर हज़रत आदम के दर पे जाएगी और वहां से हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा के दर पर हर पैगंबर के दर पे आएगी। हर नबी आगे से जवाब देगा इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। जब सारी खल्क हर नबी के दरवाजे से ये जवाब सुनकर हज़रत ईसा के दर पे पहुंचेगी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर्दा हटा देंगे, राज फाश कर देंगे। वो कहेंगे ए खल्क तूने हर नबी का दरवाजा खटखटाया है, हर पैगंबर के दरवाजे पे तुमने दस्तक दी है, लेकिन हर तरफ से आवाज आ रही है इज़हबू
इला गैरी इज़हबू इला गैरी। आज हज़रत ईसा के दर पे आए हो तो हज़रत ईसा की जुबान से जवाब सुनो कि वो कौन सा दर है जहां पर इज़हबू इला गैरी का जुमला नहीं बोला जाता। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे क्योंकि हर नबी का दरवाजा पर दस्तक दे आ चुके हो, अब मेरे दर पे आ गए हो, मेरे बाद नबी आखिर ज़मां की बात है। लोगों इज़हबू इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस सारे दरवाजे तुम फिर चुके, जब किसी दरवाजे पर ना सुनी जाए तो फिर मोहम्मद के दरवाजे पर जाया जाता है। जाओ मोहम्मद मुस्तफा के दर पे, हजूर की तरफ चले जाओ। जब हजूर की तरफ सारी खल्क रुख करेगी, खुदा की कसम रसूल पाक फरमाते हैं जब सारी खल्क हर दर से मायूस होकर मेरी तरफ आएगी तो मेरे आका मुस्कुरा कर कह रहे होंगे आना लहा आना लहा आना लहा। ए खल्क कौन से दरवाजों पर दस्तक दिए जा रही हो? आज एक ही दर खुला है, सारे दरवाजे बंद हैं, एक दर खुला है जहां खुदा की रजा है, एक दर है जिस पे जाओगे तो खुदा का फजल है, एक दर है जहां जाओगे तो खुदा का बरे करम बरसता है। वो दर मुस्तफा का दर है, वो मेरे हबीब का दर है, मेरे करीम आका का दर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब सारी खल्क जमा होकर मुस्तफा के दर पे जाएगी तो हुजूर मुस्कुरा के कहेंगे लोगों आना लहा, इस काम के लिए मैं ही हूं, इस काम के लिए मैं ही हूं जिस मुकाम पर कोई नबी भी मदद ना कर सके। हाय हाय, जिस मुकाम पर कोई नबी और रसूल भी मदद ना कर सके उस मुकाम पर मेरा रसूल मदद करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे आका जब सारी खल्क को देखेंगे कि मेरे दर पे आ गई है, और मेरे आका मुस्कुरा कर ये जुमला कह रहे होंगे और साथ अल्लाह के हजूर झुक जाएंगे, सजदे में जाएंगे। तो जब सजदे में सर होगा तो रब्बे जुल जलाल जल्ला जलालू प्यार से कहेगा इरफा रासक बिला तशबीह बिला मिसाल, बिला तशबीह बिला मिसाल, इसके साथ मिसाल नहीं देनी। एक मासूम बच्चा हो, वो अपनी मां को मनाने के लिए क्या क्या जतन करता है। जब अपनी मां को मनाना होता है तो मां के कदमों से लिपट जाता है, और मां की कदमों से लिपट कर रो रो कर अपनी बात जब मनवाने की कोशिश करता है तो मां की मोहब्बत जब जोश में आती है तो उस वक्त मां की मोहब्बत का आलम क्या होता है। वो बच्चे के सर पे मोहब्बत का हाथ फेरती है, प्यार से कहती है बेटा सर ऊपर उठा, तू जो कहेगा मानूंगी, जो कहेगा तेरी बात सुनी जाएगी, जिस तरह तू कहेगा ऐसा किया जाएगा। तो उस वक्त मां की मोहब्बत का आलम क्या होता है, इसे तशबीह और मिसाल नहीं देनी। खुदा की मोहब्बत 70 माओं से भी ज्यादा है। अल्लाह के हजूर जब सारी खल्क मोहम्मद मुस्तफा के दर पे जाएगी, हजूर सजदे में जाएंगे खुदा को मनाने के लिए। तो खुदा रब्बे जुल जलाल मोहब्बत से कहेगा इरफा रासक, महबूब सजदे से सर तो उठा। हाय 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 हाय, उस वक्त खुदा की मोहब्बत का आलम क्या होगा, अल्लाह के प्यार का आलम क्या होगा। अल्लाह अपने महबूब से मोहब्बत से कहेगा महबूब सजदे से सर तो उठा, सल तोता, महबूब जो मांगेगा तुझे अता किया जाएगा। वशफा तो शफा, महबूब जिसकी तू सिफारिश करेगा उसकी कबूल की जाएगी। महबूब सजदे से सर तो उठा। तो मेरे आका सजदे से सर उठाएंगे तो अल्लाह का जलाल उठा लिया जाएगा और अल्लाह की रहमत साया फिगन हो जाएगी, खुदा का फजल साया फिगन हो जाएगा। और फिर मेरे आका ने फरमाया चूंकि खल्क पर यह बहुत बड़ा एक दौर गुजरा है कि खुदा के जलाल में वो चलती रही, अपना मुनसो गमखार तलाश करती रही। इतना सफर तय किया कि सूरज सवा नेजे पर था, जमीन तांबे की तरह थी। मेरी उम्मत प्यासी होगी, अल्लाह की खल्क प्यासी होगी, शदीद प्यास लगी होगी। हजूर के सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, क़यामत का दिन सारी खल्क जमा होगी,
तो इतनी खल्क में हम आपको कहां तलाश करेंगे। तो मेरे आका ने फरमाया 3 मुकाम हैं जहां पर मैं तुम्हें मिलूंगा। अल्लाह अकबर। कितने मुकाम हैं? 3 मुकाम हैं। फरमाया मैं तुम्हें 3 मकामात पर मिलूंगा। या रसूलुल्लाह वो 3 से मुकामात कौन है? फरमाया पहला पुल सिरात है। पहला पुल सिरात है। जब मेरी उम्मत गुजारी जा रही होगी और पुल सिरात के सामने मैं खड़ा हूंगा और पुल सिरात के सामने खड़ा होकर रब्बे सल्लिम की सदा लगा रहा हूंगा, अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहा हूंगा, मौला मेरी उम्मत को सही सलामत पुल से गुजार देना। अल्लाह अकबर। एक सूफी ने इसका तर्जमा यूं किया कि हुजूर पुल सिरात के सामने क्यों खड़े होंगे? उसने इसका तर्जमा मुख्तलिफ किया, क्योंकि इश्क की दुनिया से ताल्लुक रखता है